श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में क्लास 11th के बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 11th के बच्चों को इंग्लिश के बारे में पढ़ाऊँगा। पैरा नंबर 2 and 3 एक पैरा हो चुका है पहले से। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हाई स्कूल के लेबस को छोड़ करके थोड़ा ऊपर चलना है। क्या क्या करना है? रेफरेंस में संदर्भ, आ गया कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टैक्ट माने होता है प्रसंग, ठीक है। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है व्याख्या। व्याख्या, ठीक है। फिर और है नोट। नोट मीन्स होता है काव्यगत सौंदर्य। फिर होती है राइटिंग। राइट में लिखना होता है राइटिंग्स। राइटिंग्स मीन्स होता है रचनाएं। प्रोवर्ब्स होता है प्रोवर्ब्स कहावत। आइडियम्स बच्चों होता है मुहावरा, ठीक है। ये सब किताब पढ़ने से पहले इसकी जानकारी हमको रखनी बहुत ज़रूरी होती है कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में हमको क्या क्या लिखना है। अर्थ लिखने के बाद हिंदी में लिखने के बाद तो इंग्लिश चलेगा। क्या क्या शुरू लिखना है ये आपको कंफर्म होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक। अब पैरा नंबर 2, 3 की बात आई तो मैं अब रीडिंग करूँगा। रीडिंग करने के बाद अर्थ बोल दूँगा, ठीक है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट। वह सदैव से छोटी थी। शी माने वह, हैड ऑलवेज माने सदैव से, पहले से, बीन थी, शॉर्ट माने छोटी, एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ा क्या थी, थोड़ी सी झुकी हुई थी। बेंट माने झुकी हुई थी, स्लाइटली माने थोड़ी सी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस, रिंकलिंग रनिंग फ्रॉम एनीवेयर टू एवरीवेयर, जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थी। हमें विश्वास था
नो वन वी सर्टेन, हमें विश्वास था, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जब से उन्हें देखा सदैव ऐसी ही थी। ओल्ड, बूढ़ी थी, सो टेरिबली ओल्ड, वह उतनी बूढ़ी थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्ड, वह उतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब उससे अधिक बूढ़ी महिला नहीं हो सकती थी। एंड ही हैड स्टेड एट सेम एज, उसी अवस्था पर रुकी थी फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों तक पहले जैसी थी वैसे 20 वर्षों तक बनी रही। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन हमेशा सुंदर लगती थी। ब्यूटीफुल माने क्या होता है? सुंदर, अति सुंदर लगती थी। ब्यूटीफुल मीन्स अति सुंदर। शी होप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, बिना दाग का। स्पॉट में दाग होता है, स्पॉट, स्पॉटलेस मीन्स होता है बिना दाग का। वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग on his vest, balance her stoop and the other telling bits of her rosary. She hopped about the house in the postlet, वह स्वच्छ कपड़ा पहन करके, अच्छे कपड़ों को पहन करके घर में चलती थी, कमर पर हाथ रख करके, और हमेशा जो है अपने हाथों में माला को जपती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उसके चांदी जैसे बाल वे स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे। स्कैटर्ड मीन्स क्या होना? बिखरे हुए थे। अनटिडली ओवर हर पैल पैक्ड फेस, उसके चमकीले चेहरे पर चारों तरफ बाल जो लटके हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनवेल्युबल प्रेयर, और उसके आया अपने मन में वह भगवान की हमेशा पूजा करती थी। यस शी वाज ब्यूटीफुल, यस हाँ शी वाज, वह थी ब्यूटीफुल माने अति सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंड स्केप इन द माउंटेन, हाँ वे शीतकाल में, वह शीतकाल में, विंटर माने विंटर लैंड स्केप माने होता है शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य लगती थी। उसका शरीर पहाड़ी जैसी लगती थी, जैसे सफ़ेद पहाड़ी होती उसी तरीके से स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ था। हियर द सेंटर इज ब्रीथिंग पीस एंड कमेंटमेंट, जहाँ पर शांति का वातावरण था। ये बच्चों दूसरा पारा हुआ। अब आपको तीसरा पारा में चलते हैं। कौन सा है तीसरा पारा? माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ एंड आई वेयर गुड फ्रेंड, मेरी दादी माँ और हम लोग एक अच्छे क्या थे? मित्र थे। हम और दादी माँ एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता मुझे दादी के पास छोड़कर चले गए थे। मेरे माता पिता मुझे दादी के पास छोड़कर चले गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब मेरे माता पिता शहर चले गए थे, सिटी मीन्स शहर में चले गए थे। एंड वी आर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तो हम अपने दादी के साथ लगातार रहने लगे। शी इज़ टू वेक अप, सी माने वह इज़ टू वेक मी अप, वह जगाया करती थी इन द मॉर्निंग। दादी माँ मुझे सुबह डेली जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल जाने के लिए वो हमेशा हमको तैयार करती थी। शी सैड है मॉर्निंग प्रेयर, शी सैड वह करती थी मॉर्निंग प्रेयर, प्रातःकाल की प्रार्थना। इन द मोनोटोनस सॉन्ग, निरस्ता से करती थी। वॉइस सी बेस्ट, जब हमको नहलाती थी निरस्ता के भाव से प्रार्थना को करती थी। एंड डेस्ट मी इन द होप, इस आशा में करती थी दैट ही वुड लिसन, वह ध्यान सुने। एंड गेट टू नो बाई हार्ट, जिससे उसको भी मेरी बात मुँह जवानी क्या हो जाए, याद हो जाए। इसलिए दादी मेरे सामने मुझे नहलाते हुए ऐसी प्रार्थना करती थी। आई लिसन, मैं उनकी प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनता था। आई माने मैं, लिसन मैं सुनती थी। बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि वह उनकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी थी। बट नेवर बोथ लर्न इट, लेकिन उसे सीखने में कोई मुझे दिक्कत नहीं थी। सी वुड फैच मी वुडन स्लेट, सी
विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर विथ येलो चाक, है एक पीले कलर के चाक से वो रखती थी। एंड टाइनी अर्थ क्यूब, टाइनी एक छोटी से अर्थेन इंक पार्ट, अर्थेन इंक पार्ट माने होता है बच्चों मिट्टी का दवात, मिट्टी की दवात। एंड रेड पेन और एक हाथ से बनी हुई नरकट की कलम। टाई देम ऑल इन द बंडल, उसे कस के बांधती थी है। हैंड इन टू मी, मेरे हाथ में कसकर उसको बांधती थी। आफ्टर, जिसके पश्चात आई ब्रेकफास्ट ऑफ द थिक, मैं काफ़ी भोजन कर लेता था। स्टॉल चपाती, स्टॉल माने होता है क्या होता है, स्टॉल में दुकान में होता है, क्या होता है, स्टॉल में दुकान में होता है। और स्टॉल माने बासी भी होता है, स्टॉल में क्या होता है, बासी। तो चपाती मीन्स रोटी होता है, जैसे ब्रेड कहते हैं, ब्रेड निकाल करके आप चपाती बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चपातीज। अभी बासी चपाती को विथ लिटिल बटर, थोड़ा घी एंड शुगर स्प्रेड डाल उस पर रख करके ले जाती थी। इट वेंट टू स्कूल, स्कूल जाती। सी कैरिड सेवरल स्टॉल चपाती, कई बासी रोटियां लेकर जाती थी। विथ हर फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए कुछ बासी रोटियां लेकर वह जाती थी। एक बार और देखे, दूसरा पैरा हो गया, तीसरा भी चल रहा, 2 मिनट काम है, 1 मिनट तीसरा पैरा एक बार और देख लीजिए। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, जिसको आजी बोलते हैं। एंड आई वी आर गुड फ्रेंड, मैं और मेरी दादी माँ एक अच्छी मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता जब मुझे छोड़कर चले गए। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, शहर में रहने के लिए जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। एंड वी आर कांस्टेंट टुगेदर, तो हम अपने दादी के साथ लगातार रहने लगे। सी इज़ टू वेक अप इन द मॉर्निंग, मेरी दादी माँ रोज़ सुबह मुझे क्या करती थी, वेकअप करती थी। वेकअप माने क्या होता है, जगा देना। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल जाने के लिए क्या करती थी, तैयार करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह प्रातः काल की प्रार्थना करती थी। मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, नीरस भाव से। वॉइस सी बहुत बेथड, जब मुझे नहलाती थी तो अपने मन में भगवान की थोड़ा थोड़ा प्रार्थना भी करती थी। एंड ड्रेस मी इन द होप, इस आशा में दैट कि वुड लिसन, और बच्चा मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। एंड गेट नो टू बाई हर्ट, जिससे मेरी बात को सुनकर उसे मुँह जवानी क्या हो जाए, गेट बाई हर्ट मने मुँह जवानी याद हो जाए। आई लिसन, मैं भी उसको ध्यान सुनता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। नेवर बोथरेट्स लर्निटी, इसे सीखने में कोई परेशानी नहीं, बोथरेट माने परेशानी नहीं थी। देन सी वुड फैच मी वुडन स्लेट, तब मुझे एक अच्छी स्लेट देती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर विथ येलो चाक, जो किससे रंग की हुई थी, पीली चाक से। ए टाइनी अर्थेन इंक पॉट, और मेरी दादी जी पहले के समय में मिट्टी का दवा देती थी। एंड ए रेड पेन, एक जो है नरकट की कलम। टाइड देम ऑल इन द बंडल, एक बंडल में बांध कर। एंड हैंड टू मी, मुझे लिखने के लिए। आफ्टर द ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के पश्चात, आप द थिक, अधिक नाश्ता करने के पश्चात, अर्थात जब मैं खा लेती थी। स्टॉल चपाती विथ लिटिल वाटर, स्टॉल माने बासी, चपाती माने रोटी, विथ लिटिल थोड़ा लेकर जाती, किसके साथ, बटर, घी के साथ, शुगर, चीनी के साथ, स्प्रेड अर्थात जो फैलाकर खाती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट, इसके पश्चात, सेवरल स्टॉल चपाती वेयर विथ फॉर द विलेज डॉग, कुछ मैं गांव के कुत्तों के लिए बासी रोटी बांधकर उन्हें खिलाने के लिए कर जाती थी। बच्चों, इसी बात पर ख़त्म। धन्यवाद।